है निलंबित करना से भी ज़्यादा उनको उससे ज़्यादा सजा देनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सबने प्रस्ताव सभागृह ने रखा है कि उस तरीके के आप एमएलए आमदारों की विधायकों की समिति तैयार कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। अभी प्रस्ताव भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है क्या बोला? संजय राउत ये कह रहे हैं भाजपा की बी टीम रोहित पवार ये बात कर रहे हैं, संजय राउत और रोहित पवार की अब आदमी भाजपा। अरे बाबा, वो रोहित पवार के जो पार्टी युवा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कौन है उसका पहला नाम उसने जाहिर करना चाहिए। जिसको अभी उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस का शरद पवार गुट का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है वो कौन है, फिर उसका क्या बैकग्राउंड है, इसको बोलने का इसका अधिकार है क्या रोहित पवार का? एक जिहादी को उसने जो अपने यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है राष्ट्रीय, उसके बाद रोहित पवार को बोलने का अधिकार नहीं बघा, म्हणणं आमचं एवढंच आहे, निलंबन हा विषय फार कमी आहे। सगळ्या जणांनी एकमुखी मागणी केलेली आहे की ज्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे त्या अब्बू आझमीला ह्याच्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळालीच पाहिजे, कारण का हे फार म्हणजे सगळ्या महाराष्ट्राच्या आणि आमच्या देवताचा अपमान केलेला आहे आणि म्हणून जास्तीत जास्त शिक्षा मिळावी अशी पद्धतीची मागणी सगळ्यांनी केलेली आहे। आदरणीय चंद्रकांत दादाजी हे अधिकृत स्टेटमेंट देतीलच, त्यांनी सांगितले की आम्ही समिती आमदारांची तयार करू आणि जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याचे प्रस्ताव तोपर्यंत निलंबित असले। बाबा, उनका आमदार की रद्द होना, उनको आमदार का पगार नहीं मिलना, जो कुछ फैसिलिटीज आमदार को, ऐसे लोक प्रतिनिधि हम लोग को महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है, उनको भेज दो पाकिस्तान में औरंगजेब की चाटने के लिए, हम लोग को जरूरत नहीं है इधर। पण हे लक्षात घ्या, मग छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ज्यांनी मग राहुल गांधींनी अपमान नाही केला का? ट्विट मध्ये राहुल गांधींनी जयंतीच्या दिवशी श्रद्धांजली अर्पित केली आहे, तो अपमान नाही का? काँग्रेसवाले कुठल्या तोंड, मग सगळ्यांचा होऊन दे ना, सगळ्यांचा हिशोब होऊन दे ना, माझं असं म्हणणं आहे।